हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, चलो अच्छा ही होना चाहिए। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना फोर्थ वीडियो लेक्चर और सेकंड टॉपिक पे आ गए हम, सुपर प्रॉफिट मेथड ऑफ गुडविल। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इसके अंदर हम अपने फोर्थ लेक्चर पे आ गए जिसका नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। हमने इससे पहले फर्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा गुडविल की थ्योरी पढ़ी, सेकेंड लेक्चर के अंदर हम लोगों ने पढ़ा एवरेज प्रॉफिट मेथड, दैट इज कॉल्ड सिंपल एवरेज मेथड। थर्ड लेक्चर में पढ़ा सुपर प्रॉफिट मेथड और आज हम स्टार्ट करने वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, और आज हम अपने फोर्थ लेक्चर के अंदर स्टार्ट करने जा रहे हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। सर व्हाट डू यू मीन बाय द सुपर प्रॉफिट? बेटा मैं इसको ऐसे समझता हूं और मानता हूं कि जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है, जो फर्म को क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है, वही क्या है, सुपर प्रॉफिट मेथड। हर बिजनेस अपने कैपिटल एम्प्लॉयड पे, हर बिजनेस अपनी लगाई हुई पूंजी पर कुछ ना कुछ परसेंटेज कमाता है। फॉर एग्जांपल हर एक इंडस्ट्री, सर क्या मतलब होता है इंडस्ट्री? मान लो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है जिसमें हमारे पास बजाज है, यामाहा है और बहुत सारी कंपनीज हैं जो ऑटोमोबाइल्स बनाती हैं। ऐसे ही हमारे पास मेडिसिन्स की बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे पारस फार्मास्यूटिकल्स है, रेनबेक्सी है, सिप्ला है और भी बहुत सारी कंपनीज हैं। ऐसी एंटरटेनमेंट है, बहुत सारी इंडस्ट्री होती है। हर इंडस्ट्री का अपना एक एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है। फॉर एग्जाम्पल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में, मतलब जो लोग टू व्हीलर फोर व्हीलर्स बनाते हैं, उनके बिजनेस में जनरली इस करंट मार्केट सिचुएशन के हिसाब से 30% का रिटर्न होता है। यदि आप बिजनेस में 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करोगे तो आपको 30 लाख का प्रॉफिट होगा, और यदि आप बिजनेस में 100 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करोगे तो आपको 30 करोड़ का बेनिफिट होगा। क्या आप इतनी बात को समझ पा रहे हैं मेरा बेटा? ठीक है जी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में हर कोई जितना कोई पैसा लगाता है बिजनेस में, उसके हिसाब से वो कुछ ना कुछ रिटर्न कमाता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारी कोचिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं। हमारी कोचिंग इंडस्ट्री में 40% का रिटर्न है सर, 40%? हाँ बेटा हाँ, 40% का रिटर्न है। यदि कोई कोचिंग के बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाता है तो वो 40,000 कमाता है, और कोई 10 लाख यदि कोई 10 लाख इन्वेस्ट करता है तो वो 4 लाख कमाता है। उसी हिसाब से मैंने बिजनेस में 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रखा है कोचिंग बिजनेस में। है सर दिखाओ बेटे, क्लास में आओगे फिर दिखाऊंगा कहाँ इन्वेस्ट कर रखा है। ठीक है जी। तो मैंने बिजनेस में कितना इन्वेस्ट कर रखा है? 1 करोड़ रुपया। तो आप मुझे बताओ मुझे कितना रिटर्न आना चाहिए, मुझे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या होना चाहिए? सर आपको एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 40 लाख का होना चाहिए। कितने का प्रॉफिट होना चाहिए मेरे बेटा? 40 लाख का। बट मैं आपको एक्चुअली बताऊं मुझे कितना होता है। एक्चुअली मेरे को 50 लाख का प्रॉफिट होता है। कितने का प्रॉफिट होता है बेटा? 50 लाख, 50 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है। मुझे 50 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है। तो इट मींस मुझे होना कितने का चाहिए था 1 करोड़ के हिसाब से? इंडस्ट्री की नॉर्मल रिटर्न के हिसाब से मेरे को 40 लाख का प्रॉफिट होना चाहिए था, बट एक्चुअली मेरे को 50 लाख का होता है। ये जो 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट है ना, दैट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। और ये सुपर प्रॉफिट मुझे क्यों हो रहा है? मेरे को अपनी रेपुटेशन की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है बेटा? रेपुटेशन। मेरी गुडविल है, इसलिए मेरे को कम एफर्ट्स लगा के भी, कम पैसा इन्वेस्ट करके भी लोगों के मुकाबले, इंडस्ट्री के मुकाबले ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है जी, शुरू करें बेटा। आओ जी शुरू करते हैं कि क्या कहता है ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, लेक्चर नंबर 4, सुपर प्रॉफिट मेथड। क्या नाम है इसका बेटा? सुपर प्रॉफिट मेथड। क्या नाम है इसका बेटा? सुपर प्रॉफिट मेथड। आगे लिखते हैं, समझते हैं। एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेटेड ऑन देयर कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। जो भी आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड पे, उसको क्या बोलते हैं बेटा? सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं मेरे बेटा जी? सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। आओ समझने की कोशिश करें। ऐसे शुरू करते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट, हाँ जी बताना मेरे को। मैंने अपनी कोचिंग बिजनेस में कितना पैसा लगाया हुआ है? सर 1 CR लगाया हुआ है। 1 करोड़ रुपया कैपिटल एम्प्लॉयड है मेरा। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल का मतलब पूंजी, एम्प्लॉयड का मतलब निवेशित। धंधे में कितना पैसा लगा रखा है, धंधे में कितना पैसा लगा रखा है? 1 करोड़। कोचिंग इंडस्ट्री की, कोचिंग वालों को, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो XYZ, कोई भी कोचिंग इंडस्ट्री के लोग हो, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, उन सबको जनरली कितनी रिटर्न आती है? कोचिंग के धंधे में कितनी रिटर्न है? 40% की रिटर्न है। तो 40% की रिटर्न है बेटा।
सर ये कैलकुलेट करनी होगी, नहीं, ये हमेशा क्वेश्चन में बेटा आपको गिवन होगी 40%। तो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट कितना होना चाहिए बेटा, 40 लाख का प्रॉफिट होना चाहिए मेरे को। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मेरा कितना है बेटा, 40 लाख रुपीस का प्रॉफिट है। आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली जब मैं ईयर एंड पे अपनी बुक्स क्लोज करता हूं, जब मैं 31 मार्च को अपनी बुक्स क्लोज करता हूं, तो उस दिन मैं देखता हूं कि मुझे प्रॉफिट 50 लाख का है। कितने का है बेटा, 50 लाख का। और नॉर्मली होना कितने का चाहिए था, कैपिटल एम्प्लॉयड के हिसाब से 40 लाख का। तो मुझे 10 लाख का क्या है बेटा, एक्स्ट्रा प्रॉफिट। इसी एक्स्ट्रा प्रॉफिट को क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट। इसी एक्स्ट्रा प्रॉफिट को क्या बोलते हैं बेटा, सुपर प्रॉफिट। कैसे कैसे कैलकुलेट करा, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये आ गया, बस सिंपल। अब क्या कैलकुलेट कर लो, अब गुडविल कैलकुलेट कर लो। गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी बेटा, सुपर प्रॉफिट। कैसे कैलकुलेट होगी, सुपर प्रॉफिट कितना था, 10 लाख मल्टीप्लाई बाय कितने साल तक। यदि मैं आज बिजनेस छोड़कर चला जाऊं और आप मेरे बिजनेस को टेक ओवर कर लो, मैं आज कोचिंग छोड़कर चले जाऊं और आप मेरी जगह आके पढ़ाना शुरू कर दो, तो आपको कितने साल तक मेरी रेपुटेशन का, मेरे नाम का बेनिफिट मिलता रहेगा। सर लगभग 2 साल तक कस्टमर्स, स्टूडेंट्स मेरे नाम से आते रहेंगे। सर पारस सर पढ़ाते हैं या पारस सर पढ़ाते हैं या, ठीक है। तो उस नाम से, मेरी गुडविल से, इंपीरियल एकेडमी की गुडविल से 2 साल तक कस्टमर आता रहेगा। तो कितने की गुडविल हो गई बेटा, 20 लाख रुपीस की गुडविल हो गई। कितने की गुडविल हो गई मेरे बेटा, 20 लाख रुपए की गुडविल हो गई। कितने की गुडविल हो गई मेरे बेटा, 20 लाख रुपए की गुडविल हो गई। कोई डाउट यहां तक किसी को, पक्का, ठीक है जी। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब सर मैं आपको एक चीज समझाने जा रहा हूं, व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड, पूंजी निवेशित। किस चीज को कहते हैं कि बिजनेस में इतना कैपिटल लगा हुआ है, इतनी पूंजी निवेशित है। तो उसके लिए मैं आपको बैलेंस शीट के थ्रू समझाऊंगा, फिर हम एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2 करेंगे, तो हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा बेटा, ओवर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक सारी बात समझ आई होगी। आगे चलते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड, हिंदी में बोले कैपिटल का मतलब पूंजी, एम्प्लॉयड का मतलब निवेशित, कि धंधे में, व्यापार में, बिजनेस में कितना पैसा लगा हुआ है। आओ जी चलें आगे। ये एक बैलेंस शीट है, मैं पहले आपको बैलेंस शीट रीड करके सुना देता हूं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए का कैपिटल, बी का कैपिटल। ए ने बिजनेस में, ए ने फर्म में 90,000 लगा रखे और बी ने 60,000, तो कुल मिला के 1.5 लाख। रिजर्व्स, 50,000 के रिजर्व्स पड़े। रिजर्व्स का मतलब होता है प्रॉफिट का वो हिस्सा जो हमने पार्टनर्स के बीच में भी बांटा नहीं है, हमारे पास सुरक्षित पड़ा है फर्म का प्रॉफिट, फर्म के पास प्रॉफिट पड़ा है। करंट लायबिलिटी कितने की है बेटा, 40,000 की। उधर से आ जाओ, कहां पे, एसेट साइड में। एसेट साइड में नॉन करंट एसेट्स में 4 चीजें पड़ी है बेटा। फिक्स एसेट्स 1,20,000। टीआई का मतलब है ट्रेड इन्वेस्टमेंट। बेटा 2 टाइप की इन्वेस्टमेंट होती है एक बिजनेस के पास, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ट्रेड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जो बिजनेस को पैसा, चलो छोड़ो 2 मिनट में यहां पे रुक कर आपको एक बात समझाता हूं। व्हाट डू यू मीन बाय द फिक्स एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट। फिक्स एसेट से क्या समझते हो और इन्वेस्टमेंट से क्या समझते हो। सर फिक्स एसेट वो चीज है जो मेरे को मेरे बिजनेस में डायरेक्टली हेल्प कर रही है। हर वो चीज है जो मुझे मेरे बिजनेस में प्रॉफिट कमाने में हेल्प कर रही है। क्या कमाने में हेल्प कर रही है बेटा, प्रॉफिट कमाने में हेल्प कर रही है। हर वो चीज जो मुझे मेरे बिजनेस में प्रॉफिट कमाने में हेल्प कर रही है वो मेरी क्या है बेटा, एसेट है। ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरी कोचिंग में जिस DSLR से मैं शूट कर रहा हूं मेरी एसेट है। ये माइक मेरी एसेट है। ये टेबल, फर्नीचर, एसी, मार्कर्स, बोर्ड्स, ये सब चीजें मेरी क्या है बेटा, एसेट्स है। मुझे बिजनेस में डायरेक्टली प्रॉफिट कमाने में हेल्प कर रही हैं। इन्वेस्टमेंट होती है जो मेरी इनकम, मेरे नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट को बढ़ाती है। किसको बढ़ाती है, नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट को। फॉर एग्जांपल 20 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीद के रख ली। क्या खरीद के रख ली, प्रॉपर्टी, ठीक है। उससे मेरे को रेंट आता है, तो बताओ मेरी क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है कि नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। सर ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ये मैंने कहां से करी, इन्वेस्टमेंट से करी बेटा। किससे करी, इन्वेस्टमेंट से करी।
ठीक है जी, एक बार दोबारा से समझते हैं कि डिफरेंस बिटवीन फिक्स एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट। फिक्स एसेट क्या है बेटा? फिक्स एसेट हर वो चीज है जो मुझे मेरे बिजनेस में डायरेक्टली बेनिफिट दे रही है प्रॉफिट कमाने में, मेरे बिजनेस के ऑपरेटिंग प्रॉफिट को, जिस चीज का मेरा बिजनेस है। जैसे मेरा कोचिंग का बिजनेस है तो मुझे कोचिंग की फीस को बढ़ाने में, कोचिंग की फीस के प्रॉफिट को बढ़ाने में जो चीज मेरे को हेल्प कर रही है वो मेरी क्या है बेटा? फिक्स एसेट है। वो क्या है? मेरी फिक्स एसेट। और बाकी सब चीजें मेरी क्या है? इन्वेस्टमेंट्स। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या क्या है मैं आपको बताता हूं। मेरे पास कोचिंग है, मेरे पास कोचिंग की बिल्डिंग है, मतलब मेरे पास एसी है, मेरे पास बोर्ड है, मार्कर है, डीएसएलआर है जिससे मैं शूट कर रहा हूं, मेरे पास माइक है, मेरे पास और बहुत सारी एसेट्स हैं जो कोचिंग में काम आ रही हैं। इसके अलावा कोचिंग की बिल्डिंग जैसी 3 बिल्डिंग मेरे पास और है जो मैंने रेंट पे दे रखी है, वहां से मेरे को रेंट आता है। तो रेंट मेरा काम है, ये मेरी ऑपरेटिंग इनकम है कि नॉन ऑपरेटिंग इनकम है? मेरी रेगुलर मेरा ये मेन एक्टिविटी बिजनेस है रेंट लेना? नहीं ना। तो जो मैंने प्रॉपर्टी खरीद रखी है, जो मैंने गोल्ड खरीद रखा है, जो मैंने डिबेंचर्स खरीद रखे हैं, जो मैंने बॉन्ड्स खरीद रखे हैं, जो मैंने पैसा बैंक में एफडी में करवा रखा है, वो सबके सबसे आने वाली जो इनकम है ना, वो मेरी अदर इनकम है। मेरी मेन इनकम क्या है? फीस। तो उसी प्रकार से 2 टाइप की इन्वेस्टमेंट होती है। ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट समझ आ गई? 2 है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ट्रेड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट है जो बिजनेस के लिए करनी जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल जीएसटी नंबर लेने के लिए गवर्नमेंट ने कहा, गवर्नमेंट ने कहा जीएसटी नंबर लेने के लिए कि पारसपुरी जी 5 लाख रुपए की एफडी करनी है। मैंने कहा ठीक है जी कर देते हैं। तो मैंने 5 लाख की बैंक में जाके एफडी करवा दी। ये कैसी इन्वेस्टमेंट है? ट्रेड, जो बिजनेस के लिए जरूरी है। एक होती है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, बस मैंने वैसे ही कर दी, मेरे पास सरप्लस पैसा पड़ा था, मैंने उठा के इन्वेस्टमेंट कर दी। फॉर एग्जाम्पल मैंने म्यूचुअल फंड्स ले लिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने एफडी करवा दी, वैसे ही करवा दी, किसी ने मुझे कंपल्शन नहीं किया, कोई कंपल्शन नहीं था एफडी करवाने का, फिर भी मैंने बैंक में जाके क्या करवा दी? एफडी करवा दी। क्या करवा दी बेटा? एफडी करवा दी। तो ये क्या कहलाएगी बताना एक बार? ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। क्या कहलाएगी मेरे बेटा? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो जब आप गुडविल को वैल्यू करते हो तो आपको हम ये देखते हैं हमारे पास कितनी एसेट्स है। उस एसेट्स में ना मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है उस इन्वेस्टमेंट से जो मेरे बिजनेस में डायरेक्टली मुझे काम नहीं आ रही। मैंने 10 लाख की एक बैंक एफडी करा रखी है, मैंने 5 लाख के म्यूचुअल फंड्स खरीद रखे हैं। क्या ये सब चीजें मेरे बिजनेस को बढ़ाने में हेल्प कर रही है? नहीं, ये तो मेरी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। क्या है बेटा? मेरी ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो जब भी मैं गुडविल की वैल्यूएशन करता हूं तो मैं देखता हूं कि मेरे पास कितनी एसेट्स हैं। उन एसेट्स में से मैं उन एसेट्स की बात बिल्कुल भी नहीं करना चाहता जो नॉन ट्रेड है, क्योंकि वो मेरे बिजनेस को डायरेक्टली कोई हेल्प नहीं कर रही प्रॉफिट कमाने में। कौन सा प्रॉफिट कमाने में? जो मेरी कोर बिजनेस एक्टिविटी से होता है, कोर बिजनेस एक्टिविटी से होता है। सर व्हाट डू यू मीन बाय द कोर बिजनेस एक्टिविटी? फॉर एग्जांपल यदि मैं कोचिंग पढ़ा रहा हूं तो जो फीस जनरेट हो रही है वो मेरी कोर बिजनेस एक्टिविटी से होने वाली इनकम है। समझ गए बात को? ठीक है जी। तो इस बिजनेस के पास एसेट्स में क्या पड़ा है? फिक्स एसेट्स पड़ी है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट पड़ी है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पड़ी है, गुडविल पड़ी है। माय लॉर्ड, इसको ध्यान से देखना। इनके हम गुडविल को वैल्यू कर रहे हैं नई वाली, और ये हमारे पास क्या पड़ी है? पुरानी वाली गुडविल पड़ी है। पुरानी वाली गुडविल कितने की पड़ी है? 5,000 रुपए की। तो कुल मिलाकर मेरे पास 2 लाख रुपए की एसेट्स हो गई। करंट एसेट्स मेरे पास 30,000 की हैं और फिक्टिशियस एसेट्स मेरे पास 10,000 की हैं। सर फिक्टिशियस एसेट्स क्या होती हैं? सर फिक्टिशियस एसेट्स वो झूठ मूठ की एसेट होती हैं। फिक्टिशियस एसेट्स वो झूठ मूठ की एसेट्स होती हैं जो हमारे बिजनेस में जो वो एक्सपेंस और लॉसेस होते हैं जो अभी तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से राइट ऑफ नहीं किए होते, उन्हीं को क्या बोलते हैं? फिक्टिशियस एसेट्स। कोई डाउट मेरे बेटा यहां तक किसी को? क्या हम आगे चल सकते हैं? ठीक है जी, आगे चलते हैं। एफए का मतलब फिक्स एसेट्स, टीआई का मतलब ट्रेड इन्वेस्टमेंट, एनटीआई का मतलब नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। क्या मतलब होता है बेटा इसका? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, मैंने आपको ट्रेड इन्वेस्टमेंट समझा दी, मैंने आपको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट समझा दी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि हाउ
हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड, कि पूंजी निवेशित को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। दो तरीके हैं, एसेट्स के थ्रू और लायबिलिटीज के थ्रू, कि मेरे धंधे में कितना पैसा लगा है और कहां कहां लगा है, कहां कहां लगा है। मेरे पास कितने की एसेट्स पड़ी हैं, 2,40,000 की एसेट्स है बेटा, 2,40,000 की एसेट्स है। इसमें से टोटल एसेट्स में से माइनस कर दो जो नॉन ट्रेड है, जो मेरे बिजनेस में डायरेक्टली मुझे हेल्प नहीं कर रही, माइनस कर दो। कितने की है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट सर, 15,000 की। सर पुरानी गुडविल को भी राइट ऑफ कर दो, क्योंकि इस पॉइंट पे आके हम नई गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं, तो पुरानी गुडविल को भी क्या कर दो, राइट ऑफ कर दो, तो उसको भी माइनस कर दो आप 5,000 को। सर हमारे पास कुछ झूठ मूठ की एसेट्स भी पड़ी हैं, फिक्टिशियस एसेट्स। 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, कौन सी होती है फिक्टिशियस एसेट्स, बताओ बताओ कौन सी होती है फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स होती हैं एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, पुराने पड़े हुए एक्सपेंस और लॉसेस जो अभी तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से राइट ऑफ नहीं हुए, उन सबको क्या बोलते हैं बेटा, फिक्टिशियस एसेट्स। तो फिक्टिशियस एसेट्स को भी माइनस कर दो। ये सारी एसेट्स आ गई, नेट एसेट्स निकल आई, इसमें से इन सबको माइनस करोगे तो क्या निकल आएंगी, नेट एसेट्स। नेट एसेट्स में से माइनस कर दो बाहर वालों का कितना पैसा लगा हुआ है धंधे में। करंट लायबिलिटी कितने की है, आउटसाइडर लायबिलिटी, इसमें दोनों आ जाएंगे बेटा, करंट लायबिलिटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, माइनस कर दो, बताओ कितना आ रहा है। 15 और 5 20, 20 30 70 तो कितना आ गया, 1,70,000 आ गया। कितना आ गया, 1,70,000। इसका मतलब मेरे बिजनेस में 1,70,000 रुपीज इन्वेस्टेड है। इसका मतलब मेरे बिजनेस में 1,70,000 रुपीज क्या है बेटा, इन्वेस्टेड है। क्या आपको यहां तक सारी स्टोरी समझ में आती है, क्या हम आगे चल सकते हैं। ठीक है जी, अब आते हैं हम लायबिलिटीज पे। किस पे आते हैं बेटा, हम लायबिलिटीज पे। लायबिलिटीज को समझने की कोशिश करते हैं लायबिलिटी के थ्रू, कि कैपिटल एम्प्लॉयड, धंधे में किसका पैसा लगा है, धंधे में किसका पैसा, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कितना कैपिटल एम्प्लॉयड है, मालिक का पैसा कितना लगा है। आओ जी समझते हैं। पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल कितना है बेटा, पार्टनर्स का कितना पैसा लगा है सर, पार्टनर्स के 1.5 लाख रुपए लगे हैं। रिजर्व्स कितने पड़े हैं सर, रिजर्व्स हमारे पास 50,000 के पड़े हैं। सर इसमें से माइनस कर दो जो झूठ मूठ की चीजें हैं हमारे पास। गुडविल कितनी है, गुडविल 5,000, फिक्टिशियस एसेट्स 10,000 और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट 15,000। तो 1.5 और 2, 1.5 और 50 2 लाख, 2 लाख में से गए 30,000, तो ये भी कितना आ गया, 1,70,000। तो क्या आ गया बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या आ गया बेटा, ये कैपिटल एम्प्लॉयड की बिजनेस में कितना पैसा मालिकों का लगा हुआ है। 1,70,000 रुपीज बिजनेस में क्या है बेटा, इन्वेस्टेड है। चले आगे चल सकते हैं। यहां तक आपको समझ आ गया कि हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड, कि कैपिटल एम्प्लॉयड को कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, आगे चलते हैं, बात को समझते हैं। अब हम आ गए अपने एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 2 पे। आओ जी एग्जांपल नंबर 1 शुरू करें बेटा, पढ़ते हैं ध्यान से। वो कह रहा है एबीसी आर द पार्टनर्स इन अ फर्म। कौन कौन पार्टनर है फर्म में बेटा, बताना। एबीसी आर द पार्टनर्स इन अ फर्म, एक फर्म में पार्टनर है एबीसी। एबीसी आर द पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2:1। तो पार्टनर है एबीसी जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। डी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। डी कितने के लिए आ रहा है बेटा, 1/5वें हिस्से के लिए आ रहा है। नॉर्मल रिटर्न कितनी परसेंट है, मतलब इंडस्ट्री में सब लोग ऑन एन एवरेज कितना कमाते हैं, 10%। धंधे में कैपिटल एम्प्लॉयड, ओ हो सबसे बड़ी चीज कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलरेडी क्वेश्चन में क्या है बेटा, गिवन है। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है धंधे में लगा हुआ है, 1.5 करोड़। एक्चुअल प्रॉफिट कितना होता है बेटा, 18 लाख रुपए का। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितने हैं, 2 साल। गुडविल निकाल के दिखाओ और डी का शेयर कैलकुलेट करके दिखाओ। कर देंगे सर। जो डी का शेयर है ना, डी का जो शेयर है वो 1/5 ऑफ फर्म्स गुडविल होगा। ये सुनो, हाँ सर बिल्कुल सही बात है। तो 1/5 ऑफ फर्म्स गुडविल निकाल लें। फर्म्स गुडविल
सर फर्म की गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी? वो निकलेगी सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। सर सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सुपर प्रॉफिट निकलेगा एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा? वो निकलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में रेट ऑफ रिटर्न। धंधे में कितना पैसा लगा हुआ है बेटा हमारा? धंधे में लगा हुआ है 150 लाख, मतलब 1.5 करोड़ रुपए। 1.5 करोड़ रुपीस इन्वेस्टेड है मेरे बिजनेस में। एवरेज रिटर्न कितनी होती है बिजनेस की? 10%। तो इस हिसाब से मुझे कितना प्रॉफिट होना चाहिए? इस हिसाब से मेरे को सिर्फ 15 लाख का प्रॉफिट होना चाहिए, बट एक्चुअली मेरे को कितने का प्रॉफिट हो रहा है बेटा बोलो? 18 लाख का। और होना कितने का चाहिए? 15 लाख का। तो आप मुझे बताओ सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? सुपर प्रॉफिट आ गया बेटा 3 लाख। कितने का आ गया सुपर प्रॉफिट? 3 लाख। अब इसे मल्टीप्लाई कर दो। सुपर प्रॉफिट यदि 3 लाख है और आपको मेरे नाम का बेनिफिट कितने साल तक होता रहेगा? मेरे नाम का बेनिफिट 2 साल तक। तो फर्म की गुडविल कितनी आ गई बेटा? 6 लाख रुपीस। इसका मतलब फर्म की गुडविल 6 लाख आ गई। तो डी कितने पैसे ला के देगा? यदि डी 1/5 का पार्टनर बनने आ रहा है तो डी 6 लाख का ही तो 1/5 ला के देगा। तो बताओ कितने ला के देगा? 1,20,000 रुपीज फर्म्स गुडविल आ गई। मैं दोबारा से बताऊं कि क्या किया हमने। सबसे पहले हमने कैलकुलेट किया नॉर्मल प्रॉफिट। वो कैसे निकाला कि हमने बिजनेस में 1.5 करोड़ रुपए लगा रखे हैं, तो 10% की रिटर्न से हमें कितना प्रॉफिट होना चाहिए? 15 लाख। एक्चुअली हमें कितने का हो रहा है? 18 लाख का। तो 3 लाख का क्या आ गया? सुपर प्रॉफिट। आपको मेरे नाम का बेनिफिट कितने साल तक मिलता रहेगा? कितने साल तक आप एक्स्ट्रा 3 लाख कमाते रहोगे? 2 साल तक। यदि 2 साल तक मेरे नाम की वजह से आप 3-3 लाख रुपए कमाओगे तो गुडविल की मेरी रेपुटेशन की वैल्यू क्या हो गई? 6 लाख। डी कितने के लिए पार्टनर बनने आ रहा है? 1/5 के लिए। तो उसे कितने पैसे ला के देने पड़ेंगे? 1,20,000 रुपीज ला के देने पड़ेंगे। कोई डाउट मेरा बेटा यहां तक किसी को? पक्का अच्छे से समझ आ गया? चले आगे। ठीक है जी, ये हमने अपना फर्स्ट एग्जांपल कर लिया किसका बेटा? सुपर प्रॉफिट मेथड का। अब हम आ गए अपने सेकंड एग्जांपल पे आ गए बेटा। किस पे आ गए हम? अपने सेकंड एग्जांपल पे आ गए। कोई डाउट यहां तक? ठीक है जी, फर्स्ट एग्जांपल में कोई डाउट? चलो जी फिर सेकंड एग्जांपल शुरू करते हैं, रीड करते हैं एक बार। इसमें पहले से हमें क्या दे रखा है बेटा? इसमें हमें पहले से एक बैलेंस शीट दे रखी है। आओ जी उसको रीड करें पहले। पार्टनर्स कैपिटल, एक्स कैपिटल और वाई कैपिटल। एक्स का कितना कैपिटल है बेटा? 2 लाख। और वाई का कितना कैपिटल है? 1 लाख। तो टोटल कैपिटल हो गया 3 लाख। जर्नल रिजर्व कितने का पड़ा है? 50,000 का। हमने एक बैंक से लोन ले रखा है 90,000 का। और क्रेडिटर्स कितने हैं बिजनेस के? 60,000। तो ये जो बैंक का लोन है वो नॉन करंट लायबिलिटी हो गया, और जो क्रेडिटर्स हैं जो वो क्या हो गई हमारी? करंट लायबिलिटी। तो कुल मिला के 5 लाख की लायबिलिटी है। फिक्स एसेट्स 260 की है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट 20 की है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट 10,000 की है, गुडविल 20 की है, करंट एसेट्स 170 की, फिक्टिशियस एसेट्स 20 की। ठीक है, आओ जी फिर वो कह रहा है रेट ऑफ रिटर्न कितना परसेंट है? 12%। एक्चुअल प्रॉफिट 75,000 का होता है। गुडविल कैलकुलेट करके दिखा दो सुपर प्रॉफिट मेथड से, यदि 3 ईयर परचेज है ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। मैंने कहा निकाल देंगे जी, कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं, सीधा सीधा लिखते हैं। सबसे पहले क्या निकाल लें? नॉर्मल प्रॉफिट। वो कैसे निकलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में आरआर। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे? सर कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे कि कितना पैसा बिजनेस में लगा है। तो मैं आपको बता देता हूं, सीधा सीधा इसी बात को यूज कर लेते हैं। एक काम करते हैं ना, क्या ले लें? ऐसे ले लें, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो ले लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस में से माइनस कर दो क्या क्या बेटा? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और गुडविल और फिक्टिशियस एसेट्स माइनस कर दिया। कितना हो गया ये? 300 प्लस 50, ये रहा 300 प्लस 50 माइनस क्या कर दोगे? 10 20 20 10 20 20। कौन सा? ये वाला 10, ये वाला 20 और ये वाला 20।
तो कितना हो गया टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया 3 लाख। तो 3 लाख पे 12% की रिटर्न से हमें कितना प्रॉफिट होना चाहिए बेटा 12 3 36,000। इससे हमारा सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा इससे हमारा बेटा क्या आ जाएगा पहले बताओ नॉर्मल प्रॉफिट समझ आया 3 लाख इंटू 12% दैट इज 36,000। ये 3 लाख कैसे आया ये ऐसे आया देखो। आओ क्या निकाल लें सुपर प्रॉफिट निकाल लें। वो कैसे निकलेगा एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट बताओ कितना है सर। एक्चुअल प्रॉफिट है हमारा 75,000। होना कितना चाहिए था 36,000 होना चाहिए था सिर्फ। 75 एक्चुअली है 36 होना चाहिए था। तो कितना हो गया बेटा बताना जल्दी जल्दी बताओ कितना आ गया। 75 में से 36 गए तो ये हो गया 39,000 का। 39,000 का प्रॉफिट आ गया सुपर। अब क्या निकाल लो गुडविल निकाल लो। वो कैसे निकलेगी सुपर प्रॉफिट इनटू में रेट ऑफ रिटर्न सॉरी सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो 39,000 मल्टीप्लाई बाय 3 ईयर्स तो कितना हो गया 39 3 117। तो 1,17,000 रुपए फर्म की गुडविल निकल आई। फर्म की गुडविल कितनी निकल आई बेटा 1,17,000 रुपीज फर्म की क्या निकल आई गुडविल कैलकुलेट कर ली हमने। तो आज हमने क्या पढ़ा बेटा आज हमने पढ़ा सुपर प्रॉफिट मेथड। लेक्चर नंबर 4 था हमारा। सबसे पहले हमने समझा कि सुपर प्रॉफिट क्या होता है एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है। फिर हमने उसके फॉर्मूले को समझा। फिर हमने उसमें एक जो सबसे बड़ी चीज थी कैपिटल एम्प्लॉयड उसको कैलकुलेट करना सीखा दो अलग अलग मेथड से थ्रू एसेट्स एंड थ्रू लायबिलिटीज। फिर हम अपना फर्स्ट एग्जांपल करा फिर हमने अपना सेकंड एग्जांपल करा। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोगों को यहां तक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। सारे क्लास नोट्स बेटा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। आपको क्लास पढ़ते हुए कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप वहीं पॉज करके हमसे जरूर उसी टाइम क्लियर कर लें। चीज़ों को कॉल करें व्हाट्सएप कॉल करें मैसेज करें। आपको रियल टाइम में उसी टाइम में उसके आंसर्स दे दिए जाएंगे। थैंक यू बेटा गुड बाय बाय बाय।